अब नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रीवियस में आपने देखा सिर्फ हमारे पास एक डाटा देके रखा होता था, डाटा बेस पे हम मीन भी निकाला, हमने मीडियम भी निकाला एंड उसके आगे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियम निकाल दिया। बट वहां पे एक चीज स्पेसिफिक थी कि सिर्फ हमारे पास क्या होता था, डाटा ही देके रखा होता था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास एक्सआई FI ऐसे करके देके रखे होंगे, बट किस फॉर्म में देके रखे होंगे और किस तरीके से, दो टाइप्स की होती हैं ये, उसमें अलग अलग फॉर्म में ये एक्चुअली में देके रखे होते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्या आता है, डिस्क्रीट, और दूसरी होती है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। मतलब डिस्क्रीट में डेटा कुछ अलग टाइप में देके रखा होगा, कॉन्टिन्यूअस में कुछ अलग टाइप से देके रखा होगा। ठीक है, बट ये है कि अब क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी देके रखी होंगी। अब ये जो डिस्क्रीट होता है ना, उसमें आपके पास डाटा ऐसे करके देके रखा होगा कि XI है और ये FI है। ठीक है, और फिक्स देके रखा होगा लाइक 1 2 3 ऐसे करके, 0 to 10 10 to 20 ऐसे करके नहीं देके रखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया ये कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के केस में होता है, कॉन्टिन्यूअस के केस में आपके पास डेटा होगा और एक आपके पास होगा FI। ठीक है, तो डेटा आपका जैसे 0 to 10 10 to 20 इस फॉर्म में देके रखा होगा, बट यहाँ पे नहीं होता ऐसे। यहाँ पे आपके पास 2 3 4 ऐसे करके डेटा देके रखा होगा। फ्रीक्वेंसीज दोनों में गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसीज दोनों में गिवन होंगी, बट एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर लो कि डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे XI गिवन है, बट जो आपको कॉन्टिन्यूअस होता है ना, उसमें जो XI है वो कोई गिवन नहीं देके रखे होते हैं, वहां पे आपको ये चीज निकालनी पड़ती है, XI जो है ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो केसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे करके डाटा देके रखा है और ये फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो उस केस में क्या है ना, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बट वहां पे जहां पे स्मॉल n होता है वहां कैपिटल n आ जाता है। मतलब क्या होता है, देखो हम जो मीन निकालते थे ना x बार, वो क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट डिस्क्रीट के केस में मैं बता रही हूँ, ये फॉर्मूला आपका बनेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, XI FI, ठीक है, 1 अपॉन कैपिटल N। व्हाट इज दिस कैपिटल N? ये कैपिटल N आपने ध्यान में रखना है। ये कैपिटल N जो होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n FI। ठीक है, समेशन क्या शो करता है, प्लस सम को शो करता है। तो ये n क्या है, ये n जो है ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होंगी। जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज देके रखे होंगे, उनका जब आप सम निकालोगे ना, तो वहां पे ये इसकी जगह पे वो वैल्यू यूज होगी। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए ये हो गया फॉर्मूला इन केस ऑफ डिस्क्रीट। ठीक है, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर निकालना है तो आपका जो मीन का फॉर्मूला है वो एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है इन केस ऑफ डिस्क्रीटी, तो फॉर्मूला सेम था, क्या था, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n XI माइनस x बार अपॉन स्मॉल n था अपॉन कैपिटल N हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन कैपिटल N हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब चेंज क्या आया कि हमारा जो मीन निकालने का मेथड था ना, वो थोड़ा बदल गया। बदला क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास सिर्फ क्या होता था, सिंगल डाटा देके रखा होता था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज भी देके रखी, तो फ्रीक्वेंसी एंड एक्सरसाइज के बेस पे हमें डाटा निकालना पड़ेगा, मतलब मीन निकालना पड़ेगा। तब ये फॉर्मूला आपका जो फॉर्म चेंज करके इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब आपके पास इस तरीके से डाटा देके रखा होता है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो कैपिटल N शोज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n FI, ये यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, n चेंज हो रहा है और ये चीज चेंज हो रही है। और ये क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसीज नहीं थी, अब फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो सेम इन केस ऑफ मीडियन, मीडियन में भी आपका यही चलता है। ठीक है, बट ठीक है, सेम इन केस ऑफ मीडियन, मीडियन में बट ये नहीं होता XI NFI का। मीडियन आप जैसे ओड एंड इवन के केस में निकालते हो ना, मीडियन आपका वैसे ही निकलेगा। तो आपको इसको एक क्वेश्चन
से समझाती हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना है, ये देख लेना है कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है। क्योंकि अगर आप जो है ना इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे पास एक्स गिवन है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो जो आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसमें गिवन होता है एक्स आई इज इक्वल टू, ये ब्लॉक बना के उसमें सब दे के रखो, अगर एफ आई में भी सब, तो वो इजी होता है। बट अगर इनकेस नहीं दे के रखा हो तब आपने वो वाला याद रखना है 0 to 10, 10 to 20, है ना। तो आपके पास डाटा जो देके रखा है वो ये है, और आप क्या फाइंड आउट करोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, डाटा है, मैं ऐसे लिख देती हूँ ब्लॉक बनाने में इजी रहेगा। क्लास है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास में आपके पास जो डेटा देके रखा है वो 0 to 10, देन है 10 to 20, फिर है 20 to 30, नेक्स्ट है आपके पास 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है, और ये एफ आई जो आपके पास देके रखी है वो है फर्स्ट वन 6, दूसरी है 7, थर्ड वन है 15, नेक्स्ट वन है 16, उसके नेक्स्ट है 4 एंड लास्ट वन इज योर 2। ठीक है, क्या आ गया 2। तो अब सबसे पहले आप ये देखो कि ये डाटा जो देके रखा है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा। तो ये क्लियरली शो रहा है, देखो डाटा किस तरीके से है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज भी आपके पास देके रखी है। मैंने अब बोला था कि इस केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्स आई निकालने पड़ते हैं। ठीक है, एक्स आई निकालने पड़ते हैं, एक्स आई को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बट सबसे पहले जो आप इसमें निकालोगे वो है सी एफ, दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या निकालोगे, सी एफ निकालोगे। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते, देखो फर्स्ट टर्म के 6 है, यहाँ पे 6 का 6 निकाल दोगे, 6 का 6 एज इट इज लिख दिया। 6 और 7 कितने होते हैं, 13। ये क्या हमने 6 और 7 को हमने प्लस कर दिया, क्या क्या 6 और 7 को ऐड करके कितना आ गया नेक्स्ट 13। ठीक है, फिर क्या होगा 13 और 15 कितना, 3 और 5 8, 1 और 1 2, 28। इसी तरीके से आप सारा निकालोगे, आएगा नेक्स्ट 44, उसके नेक्स्ट आएगा 48 एंड उसके नेक्स्ट आएगा 50। ठीक है, उसके बाद आ गया वही कि हमने एक्स आई निकालना है। एक्स आई को बेसिकली मिड पॉइंट बोला जाता है, मिड पॉइंट। ठीक है, इस केस में मिड पॉइंट। तो देखो एक्स आई कैसे निकलेगा, जो आपके पास ये जो क्लास देके रखे हैं इसको डिवाइडेड बाय 2 ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो 0 + 10/2, 2 5 जा कितना होता है 10, तो फर्स्ट आ गया 10। 20 + 10 कितना हो गया 30, 30/2 करोगे तो ये कितना आएगा 15। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आएगा 25, उससे नेक्स्ट आ गया 35। ठीक है, उससे नेक्स्ट आएगा 45 एंड द लास्ट वन इज 55। ठीक है, तो 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप निकालोगे एक्स आई माइनस मीडियन। हमें क्योंकि क्या बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए बोला है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें ये चीज तो होती है, तो हमने ये निकाला। तो एक्स आई ये है मीडियन, उसके लिए हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन कैसे निकलता है, ठीक है, मीडियन कैसे निकलता है, इस केस में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, मैं आपको ये कहता हूँ मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन तो मैंने आपको बता दिया था, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2, ठीक है, -c अपॉन L आपका ना बीच में होगा, -c अपॉन f इंटू h, L + n/2 -c अपॉन f इंटू h। ठीक है, अब यहाँ देखो L क्या है, L क्या है, तो L जो है यहाँ पे वो है 20। देखो कैसे है,
आपके पास 1 2 3 3 ऊपर है, 1 2 3 3 नीचे है, तो आप नीचे से काउंटिंग करना शुरू करोगे जब 1 2 3 3 ये आ गया, फिर नेक्स्ट वाला। इसमें भी आपने कौन सा वाला देखना है, जो छोटा है, तो छोटा कौन सा है 20, तो 20 क्या है एल है, तो एल की जगह पे पुट कर दो 20 प्लस एन। एन क्या होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो इनको जब सम करोगे तो एफ आपका आएगा 50, ये सारा सम करोगे तो आएगा 50, तो ये हो जाएगा 50/2 दैट इज 25, ठीक है 25 माइनस सी। सी तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सी जो है वो है ली 13 कैसे लेनी है, देखो 3 और अगेन 3, ठीक है। अब फिर अगेन से क्या करोगे, नीचे से चलोगे, या तो आपको देखो 7 होते तब तो आपने 3 यहाँ से छोड़ने थे, 3 यहाँ से छोड़ने थे और बीच वाला ले लेना था। अब आपके पास 6 है तो आपने नीचे से चलना है 1 2 3, ठीक है। अब ऊपर कौन सा है, ये 15 आया, तो CF लेनी है। CF क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ ये लिंक है कि ये जो हमने निकाला ना फ्रीक्वेंसी की, हाँ भाई ये वाला है, इससे सीधा ऊपर वाला 13, तो ये आ गया 13, ठीक है, इंटू यहाँ h होगा अपॉन f है, तो स्मॉल f जो है आपका वो आएगा 15, ठीक है, कितना आएगा 15, ठीक है। और h कितना है, इन दोनों इन सब के बीच में गैप कितने का है, 10 का गैप है, तो ये आ गया 10, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 20 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है। हर एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है, एल क्या है, एल क्या है, एल मैंने बोला डेटा से देखो 7 है तो 3 नीचे से छोड़ोगे, 3 ऊपर से छोड़ोगे, जो बीच वाला होगा उसमें भी छोटा वाला जो होगा वो एल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे 6 है तो आपने 3 नीचे से छोड़े, 3 ऊपर से छोड़े, ठीक है। फिर देखा कि यहाँ पे तो 6 है तो यहाँ नीचे से चलो 1 2 3, 3 में ऊपर वाला ये वाला हमने चूज करना है, 3 को छोड़ने के बाद अगला वाला, उसमें छोटा कितना है 20 है, एंड 50 बताया था, 50/2 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। फिर आगे पहले फ्रीक्वेंसी भी आप इसी वे में लोगे जैसे ये लिया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट ऊपर आपकी जो सी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लोगे, एच जो होता है वो गैप होता है, तो ये आपने गैप ले लिया, तो ये 28 आ गया। तो अब आपको क्या है xi माइनस एम करना है, मतलब हर xi से -28 करोगे, कितना माइनस कर दोगे 28 माइनस करोगे, ठीक है। तो xi माइनस एम दैट इज xi माइनस 28 हो जाएगा। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास आएगा फर्स्ट 23, देन आएगा 13, देन आएगा 3, देन आएगा 7, उसके बाद आएगा 17, उसके बाद आएगा 27, ठीक है। एंड लास्ट वन इज xi माइनस मीडियन, सारी जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी मल्टीप्लाई कर दो मीडियन के साथ में, तो ये आपके पास आएगा 138, fi ये इनकी मल्टीप्लाई की इसके साथ में 138, नेक्स्ट है 91, अगला आएगा 45, देन 112 68 एंड देन 54, ठीक है। और इनको जब ऐड करोगे तो आएगा 508, ठीक है 508। अब जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है हमने देखो क्या निकाल दिया, xi माइनस एम, ठीक है। fi के उसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो वो भी निकाल दिया। आपने सिर्फ पुट करना है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पहले पुट करेंगे तो ये आएगा देखो कैपिटल एन 1/n 1/15 इंटू ये, तो अगला पूरा सॉल्व कर दे तो ये कितना है आपके पास टोटल करके 508, इसको जब सॉल्व करोगे दिस इज 10.16, ये आपका आंसर है, ठीक है 10.16, ये दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा दे के रखा होता है तो उसको ये वे है सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक रहता है स्टैटिस्टिक्स का, वो रहता है आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मतलब फॉर्मूला में जो जो चीजें होंगी वही आपने सारी डेटाबेस फाइंड आउट करनी होती है एंड फॉर्मूले में पुट करनी होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो जो हमारे पास वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस वी, ठीक है, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ,
एंड वेरियंस इज इक्वल्स टू 1/n, फॉर्मूला ये समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, xi माइनस x बार का स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें सिर्फ सिग्मा आता है एंड अंडर रूट किसका आ जाएगा, ये आएगा 1/n समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि वेरिएंस जो है ना xi माइनस x बार का हम स्क्वायर ले रहे अपॉन 1/n, इसको आप कंपेयर करोगे तो कुछ मीन डेविएशन अबाउट मीन जब हम निकालते तो उस फॉर्मूले की तरह लग रहा है, इवन उसी की तरह ही है, मोड की जगह पे स्क्वायर है बस, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या है, ये तो इसी से डिराइव हुआ है, अंडर रूट लग गया, स्क्वायर हट गया, दूसरी तरफ क्या लग गया, अंडर रूट हट गया। तो ये जो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इसलिए लिया क्योंकि हम जो डेटा पहले ले रहे थे उस डेटा में हमने देखा कि हम जब मोड ले रहे थे, मोड लेने से हम एकदम नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहे थे, ठीक है। बट अब इस केस में होगा कि आप किसी टर्म को देखो -2 है, -2 है, तो -2 का आप मोड लेके फिर उसको एकदम ही +2 में कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये था कि भाई डाटा जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट मिल रहा है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है, ठीक है, ये कुछ क्लियर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद आया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में यही चीज देखो, -2 का स्क्वायर करोगे तब वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। पॉजिटिव तो हो रहा है बट इंक्रीज भी तो हो रहा है डिजिट में, मतलब पहले वैल्यू 2 रह रही थी लेकिन अब वैल्यू कितनी है, 4 है, 2 ज्यादा हो रहे हैं, तो इस तरीके से इन दोनों की डिस्कवरी हुई। एंड आफ्टर दैट जो क्वेश्चन है वो इसकी बेस पे भी आप जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन हम करते हैं, मीडियन करते हैं, उसी तरीके से इनका यूज करके भी सॉल्व करते हैं। This is all about your chapter statistics. So students, if you need more question and solution of any question, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द नंबर इज 7399973929।